बहुत बड़ी खबर एक निकल के आ रही है अमर उजाला की तरफ से। रिजल्ट बिहार, शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला संकट, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने चेताया। ये पूरी खबर क्या है, चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि अगर आप बिहार शिक्षक में अगर आपने पेपर दिया है तो आपके लिए यह जो खबर है बहुत प्राथमिकता में होना चाहिए। और बीपीएससी ने भी इस खबर को बहुत प्राथमिकता में लिया है और इस खबर पे उन्होंने बयान भी जारी किया है। चलिए खबर को देख लेते हैं। खबर जो है, रिजल्ट बिहार, शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला संकट, शिक्षक भर्ती पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने चेताया। क्या है प्रमुख खबर, देखिए। लिखा है बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को चेताया है। ईओयू ने उसी तरह की आशंका जताई है जैसा संकट बिहार बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने आ रहा है। आगे पेपर लिखता है, डाटा का उपयोग यह स्टेट परीक्षा में किया गया है। छात्रों के हित में लगातार संघर्ष करने वाले राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि अभ्यर्थियों को फ़ोन करके अभ्यर्थियों का रोल नंबर, पिता का नाम, उनका पता, उनका परीक्षा केंद्र यानी सब कुछ बताया जा रहा है। जिस डाटा का उपयोग यह स्टेट परीक्षा में किया गया है, उन अभ्यर्थियों से परीक्षा में उपयोग किया गया सारा डाटा बताकर परीक्षा पास कराने के बदले रुपए की मांग की जा रही है। किसी से 50,000, किसी से 75,000 तो किसी से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पैसा नहीं देने पर इस परीक्षा में फेल करने की धमकी तक दी जा रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि फ़ोन करने वाले ये कौन लोग हैं, शिक्षा माफियाओं एवं परीक्षा माफियाओं के पास अभ्यर्थियों का डाटा कैसे आया और किसने दिया। दिलीप कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय के लोगों को भी इससे संलिप्तता हो सकती है। इसलिए दिलीप कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि इस मामले का निष्पक्ष जांच कराई जाए। उधर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को चेताया है कि उसी तरह की आशंका जताई है जैसा संकट बिहार बोर्ड की शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सामने आ रहा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं जो अभी को फ़ोन कर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अभ्यर्थी इस तरह के झांसे में न आवें, उचित फोरम पर उसकी शिकायत करें। बहाली की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। उधर जैसे ही यह खबर वायरल हुई, तुरंत अतुल प्रसाद जी ने, आपने देखा भी होगा कि उन्होंने तुरंत 19 सितंबर को उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा भी था, पेइंग ब्रोकर्स फॉर ए टीचर पोस्ट इन टीआरई इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बीपीएससी शिक्षक बहाली में अगर आपसे कोई पैसा मांगता है और पैसा मांग करके आपको अगर नौकरी दिलवाने का अगर काम करता है तो आप समझ जाइए कि वह आपसे चंद्रमा पे भूमि आपको देने का वादा कर रहा है। मतलब ये साफ है कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने जा रही है। अगर आपके पास अगर भी कोई फर्जी कॉल या कहीं किसी भी तरह का कॉल आता है तो आप नज़दीकी आप अपने थाना में जा कर के शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, जिससे बीपीएससी की पारदर्शिता बनी रहे। और कई यूट्यूब चैनलों पे, अन्य ट्विटर अकाउंट पे भी हमें ये ट्वीट देखने को मिल रहा है छात्रों के तरफ से। अतः आपसे भी घबराए नहीं, बीपीएससी जो है वह कमर कस चुकी है। अगर मामला अगर बीपीएससी के पास पहुंचता है तो बीपीएससी जरूर उस पर कार्रवाई उस पर करेगी। इसलिए आप सभी संतुष्ट हैं। बीपीएससी की तरफ से हमें तो नहीं लगता अगर डाटा लीक होता है तो बीपीएससी इस पे ध्यान दी हुई है, तभी बीपीएससी की तरफ से अतुल प्रसाद जी की तरफ से ऐसे ट्वीट निकल करके सामने आए। सभी छात्रों से निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, कृपया शेयर कर दें और लाइक